तो भारतीय बाजारों के लिए आज एक और ऐसा सत्र जो कि बढ़िया तेजी के साथ ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। ओवरऑल बाजारों में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन 1:1 के रेशियो में आज पूरे दिन कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा और जो तेजी मार्केट एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि फर्स्ट हाफ में सेकेंड हाफ में इस तरह की तेजी एक्सटेंड हो जाएगी, वो तेजी को बाजार ने कायम रखा, बरकरार रखा और बढ़ते हुए ही दिखाई पड़ा। पहले इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा। करीब 1.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली सेंसेक्स में। निफ्टी करीब 1.25% ऊपर रहा। निफ्टी बैंक 1% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर रहा और स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली 0.5% के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुआ। आज आईटी मोर और लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा, तो वहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली रही, लेकिन अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर एक अच्छी खरीदारी थी। निफ्टी के टॉप गेनर्स में नाम शुमार था श्रीराम फाइनेंस का। एनबीएफसी स्पेस में तेजी थी और उसको लीड कर रहा था श्रीराम फाइनेंस 3.5% ऊपर, जियो फाइनेंस 3% ऊपर, टाटा स्टील 2.5% ऊपर और भारतीय एयरटेल करीब 2.5% की खरीदारी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में डॉक्टर रेड्डीज 1.5% की बिकवाली के साथ बंद हुआ। टेक महिंद्रा करीब 1% नीचे रहा। विप्रो 0.5% की बिकवाली रही और एसबीआई करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली के साथ ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप साइड पर लीड करने वालों में ट्यूब इन्वेस्टमेंट करीब 5.5% की तेजी के साथ आज ये बढ़ा। सेल रफली 4% ऊपर रहा। एचपीसीएल 3% ऊपर रहा और मैरिको करीब 3% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में भारतीय हेक्सा, एक तरफ भारतीय एयरटेल जो कि नया हाई काट रहा है और भारतीय हेक्सा जो करीब 3% नीचे रहा। प्रेस्टी एस्टेट 3% नीचे रहा। मझगांव डॉक 2% नीचे रहा और यूपीएल करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पर फर्स्ट क्राई 17% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। नुवामा 5% ऊपर रहा। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर 5% ऊपर और गॉडफ्रे फिलिप्स करीब 5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में रेडिंगटन रफली 3.5% नीचे, ब्रिगेड 2.5% के आसपास की बिकवाली, फर्स्ट सोल्यूशन 2% नीचे और सेजिलिटी इंडिया करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ के बढ़ने वाले शेयरों में ट्यूब इन्वेस्टमेंट करीब 5.5% ऊपर रहा। डालमिया भारत नया हाई हिट किया करीब 5% की तेजी के साथ। हिंदुस्तान कॉपर 5% ऊपर रहा और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी करीब 4% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ गिरने वाले शेयरों में प्रेस्टीज एस्टेट 3% नीचे, मझगांव डॉक 2% नीचे, यूपीएल करीब 2% नीचे और कोलगेट करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। खबरों वाले शेयरों में जिन शेयरों का नाम रहा उसमें सबसे पहला नाम है जियो फाइनेंस का, जहां पर कंपनी ने अपनी एक आर्म के अंदर इन्वेस्ट किया, 3% का उछाल। नुवामा एक बड़े इन्वेस्टर की खरीदारी करने की खबरें 5% ऊपर। मोबीक्विक करीब 12% के आसपास की बढ़त यहां पर रही और दिलीप बिल्डकॉन करीब 3% ऊपर रहा। मोबीक्विक ब्लॉक डील थी लेकिन ब्लॉक डील से उलट ये शेयर चला और साथ साथ दिलीप बिल्डकॉन करीब 3% ऊपर। एक नए हाईवे के शुरू करने के बाद यहां पर अच्छा आता हुआ दिखाई पड़ा। आज साल के नए ऊपरी स्तर बनाए लुमैक्स ऑटो ने करीब 5.5% की तेजी। नुवामा 5.5% ऊपर, आस्क ऑटोमोटिव 4% ऊपर और टीडी पावर करीब 4% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। और इसके अलावा कुछ और शेयर जहां पर नए हाईज बनते हुए दिखाई पड़े, उसमें एक नाम आता है रिलायंस इंफ्रा का। यहां पर भी एक अच्छी खरीदारी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी और अच्छे अपमूव के साथ ये स्टॉक आज के सत्र में बंद हुआ। इसके अलावा कुछ और शेयरों की बात करी जाए जहां पर एक अच्छे अपमूव देखने को मिले एटलीस्ट साल के नए ऊपरी स्तरों पर, तो उसमें आता है नेस्को, एमसीएक्स और फोर्टिस जहां पर अच्छी खरीदारी रही। इसके अलावा आईटीडी सीमेंटेशन 1.5% ऊपर रहा। होम फर्स्ट करीब 0.5% ऊपर रहा। रेडिंगटन साल का नया हाई हिट किया, 3% नीचे रहा और ईआईडी पैरी भी साल का नया हाई हिट करने के बाद करीब 3.5% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। साल के नए निचले स्तर बनाए साधना नाइट्रो ने, जेनसॉल इंजीनियरिंग ने, ओला इलेक्ट्रिक ने, जो कि साल के नए निचले स्तर बनाते हुए दिखाई पड़े। ये तो रहा आज का हाल। अब आते हैं कल की स्ट्रेटजी के ऊपर। कल सबसे पहले तो आशीष भयती मानते हैं कि हम निफ्टी में खरीदारी करेंगे। 25,800 आपके लिए टारगेट रहेगा। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है तो शायद शॉर्ट्स कैरी ना हो, लॉन्ग साइड पे रहे और 25,400 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक पे भी खरीदारी करके चलने की राय है। 57,700 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चलेंगे और 57,000 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको निफ्टी बैंक के अंदर भी दी जा रही है। इसके अलावा कल हफ्ते का आखिरी सत्र है, कई सारे इवेंट्स भी हैं जैसे कि यूएस का के पीसीई कंज्यूमर सेंटिमेंट के आंकड़े आएंगे। एफएम की पीएसयू बैंकों के साथ एक बैठक है तो उनके ऊपर आप ध्यान रखेंगे। एचडीबी फाइनेंशियल संभव स्टील का आईपीओ जो है वो बंद होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बाकी 3 आईपीओ ऑलरेडी आज बंद हो चुके हैं। प्लस ओवरनाइट डेवलपमेंट, क्रूड की चाल, बहुत सारे और इवेंट जिनके ऊपर आपको अदरवाइज नजर बनाकर रखनी होगी।